हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, आज हम संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा से संबंधित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि कई बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ संज्ञा कर लेना। संज्ञा संज्ञा शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। बताइए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा देखिए, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बुढ़ापा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, सठता, बंधुत्व, पशुता, कंजूसी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? सठता, बंधुत्व, पशुता, कंजूसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पशुता। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके, तेज, पवित्रता, सीमा। उसके, तेज, पवित्रता, सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा पूछा है तो क्या होगा? पवित्रता। पवित्रता कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बताइए, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है इसमें? बताइए। भाववाचक संज्ञा। क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य शब्द है। मनुष्य शब्द है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मनुष्य शब्द क्या है? अव्यय है या भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चारों ऑप्शन में से कोई एक बताना है। तो मनुष्य क्या है? एक जाति है, तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो बताइए, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 6, 8। 2, 3, 6, 8। तो कितनी होती हैं? गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। यहाँ अशुद्धि कर लेंगे। अशुद्धि अशुद्धि का प्रकार है अनियमित क्रियापद, विशेषण संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक संज्ञा पद। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है अनियमित क्रियापद, विशेषण संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक संज्ञा पद। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनावश्यक संज्ञा पद।
ठीक है, संज्ञा पद कैसा है, अनावश्यक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का, भाववाचक संज्ञा बनाने का है, भाववाचक वाचक भाववाचक संज्ञा बनाने का है। शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता, दासत्व। शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता, दासत्व। तो क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाने का। तो दासत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्य में रेखांकित पद है। तो देखिए किसे पूछा गया, बाढ़, बाढ़ जो शब्द है, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो सीधा सा है, हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो क्या होगा इसका आंसर, संज्ञा। ठीक है, अगला, भाववाचक संज्ञा पद है, भाववाचक संज्ञा पद है, भाववाचक संज्ञा पद है। भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। तो भाववाचक संज्ञा पद क्या है, भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। बताइए, भाववाचक संज्ञा पद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बचपन। भाववाचक क्या है, बचपन है। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है, बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, खरगोश। ठीक है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक क्यों है, क्योंकि चांदनी चौक जो है एक जगह का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला, किस विकल्प के सभी पद भाववाचक संज्ञा हैं, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो सभी शब्द, देखिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है बॉर्डर। तो देखिए, सौंदर्य, अपमान, निपुण, बी बालक, प्रति, अनेकता, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 13 का, प्रश्न नंबर 13 का बताना है आपको कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बताना है। प्रश्न नंबर 13, तो भाववाचक क्या है, ईर्ष्या भाववाचक है, बचपन नैतिक, बचपन भी भाववाचक है, नैतिकता भी भाववाचक है। तो सी, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताइए किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम की बात कर रहा है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 14, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा तो सभी हैं, लेकिन सर्वनाम क्या है, मम, मम माने मेरा, और मम से क्या बनी है, ममता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी पद क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। सॉरी एक मिनट, किस किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताइए, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाववाचक। क्रिया से, पढ़ना लिखना, ये क्या है, क्रिया है।
बुराई बनावट, बुराई क्या है? ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा है। इस वाक्य में संज्ञा है। मुस्कुराहट उसकी नहीं किसी को। बताइए, संज्ञा की बात कर रहा है तो इसकी क्या है? मुस्कुराहट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। सही उदाहरण है दानव दानवता, सर्व सर्वस्व, चतुर चतुराई, गाना गान। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भाववाचक संज्ञा दानव से दानवता बनी है। ठीक है, भाववाचक पूछा है उसमें। निम्न निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, भारतीय, भारतीयता। सॉरी। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं अपने। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा? जवाब संज्ञा से क्या होगा? जवाबी। अगला क्वेश्चन। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। बताइए, क्रिया से बनी। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया की बात कर रहा है तो देखिए, कमाई, कमाना क्रिया है। लड़ना, पढ़ाई, भलाई क्या है? इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें भाववाचक संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन, बचपन। भाववाचक संज्ञा देखिए, अपने भाववाचक संज्ञा वाली भी पढ़ी है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो क्या है? बचपन, अव्याली पढ़ा था आपने। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। बताइए, राइट आंसर क्या होगा इनका? ममता, बी। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी। जयपुर, लकड़ी, बुढ़ापा। जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। गंगा, हिमालय, मनुष्य। बताइए, तो क्या पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, भारत, रामायण, मोहन। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है। पुस्तक, पहाड़, नदी, यही होगा। पुस्तक, पहाड़, नदी। इसमें जयपुर स्थानवाचक हो गया, तो ये उसका बी आंसर होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास, शिष्टता, मातम्य। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य। नम्रता, दासता, व्यवहारिक। दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक बताएं। अकायरता, अकायरता, कायरत्व, कायरपन, कायरता। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कायरता। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, गाय, गंगा, आम। बताइए, सरल क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है उसमें, तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा, सी। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से सॉरी जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बताना है। स्त्री, बनारस, यमुना, गुजरात। तो जातिवाचक पूछा है बेटा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? स्त्री। स्त्री क्या एक जाति है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? प्रश्न नंबर 29। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बाजार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है इसमें। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। क्रिया की बात कर रहा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थकावट। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। बहुत सरल क्वेश्चन है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें क्या होगा? जातिवाचक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, नित्य। अगला कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। जातिवाचक पूछ रहा है। हिमालय क्या एक जगह का नाम है? गंगा भी नदी का नाम है, पवित्रता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक क्या होगी? नदी। अगला इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। बताइए इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरता। सुंदर क्या है? विशेषण है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मातृत्व, शिशुता, छुटपन, बचपन। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छुटपन, सी। अगला अगला क्वेश्चन है अपना इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? प्रश्न नंबर 36। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, पराया, नैतिकता, समता। अपनापन, पराया, नैतिकता, समता। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, अपनापन। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व, महत्व। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व, महत्व। बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 37। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, भ्रातृत्व। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खुशहाली। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा से बनी। प्रश्न नंबर 39। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्साह शब्द है। उत्साह कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, सकर्मक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है, संबंधवाचक सर्वनाम है। बताइए प्रश्न नंबर 40। तो इसका क्या होगा सही राइट आंसर? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि अपन संज्ञा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अपने अव्याली पढ़ा था। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा है। वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वकीलता, वकालत, बाकलता, वकीलत। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? वकालत।
नेता शब्द का भाववाचक संज्ञा है नेताजी, नेताई, नेतृत्व, नेत्र। बताइए नेता शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इसकी? नेतृत्व करने वाला नेता कहलाता है। ठीक है। अगला, आत्मीय शब्द की भाववाचक संज्ञा है आत्मीयता, आत्मीय, आत्मीयपन, आत्मीयत। बताइए प्रश्न नंबर 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मीयता। ठीक है। अगला, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। बच्चा शब्द किससे बना है? बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा बालपन, बच्चे, बचपन, छोटेपन। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, बचपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। देना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। देना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। बुरा, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा बुरा का? बताइए। बुराई, बुरापन, बुराना, बुराईपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुराई। बुरा से क्या बनता है? बुराई भाववाचक। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? छोटी, छुटपन, छोटा, छोटापा। बताइए। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है तो क्या होता है? छुटपन होता है। ठीक है। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है या है लगा है? ठीक है। कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री, देवता। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक। तो कुत्ता, पिल्ला क्या है? कुत्ता भी जातिवाचक है, पिल्ला भी जातिवाचक है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है बुढ़ापा, बूढ़ी, बूढ़ापन, बुढ़ापन। ये तो आगे वाली अपने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन, शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। शैशव, बालक, शिशुपन, शिशु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशव। ठीक है। अगला, अगला, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। लड़का का क्या होगा भाववाचक रूप? बताइए। तो क्या होगा इसका? लड़कपन। निम्नलिखित में से क्रियापद से बनी भाववाचक संज्ञा है कमाई, चतुराई, फैलाव, सभी। कमाई, चतुराई, फैलाव, सभी। प्रश्न नंबर 53। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कमाई। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बताइए। अपनापन, अपनाई, अपना, अपनी। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? अपनापन। मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बताइए। मानवता, मानवस्था, मानवापन, मानव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानवता। अगला क्वेश्चन, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका? राइट आंसर बैरी। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इस इंसानियत क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पर्वत, फल, नगर, ऐरावत। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पर्वत, फल, नगर, ऐरावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऐरावत।
हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। भाववाचक लड़का का तो हरियाली देखा है आपने, क्या होगा इसका? लड़कपन। ठीक है। और देखिए महात्म्य महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बताइए महात्म्य शब्द क्या है? तो कैसा शब्द है? महात्मा शब्द से बना है, भाववाचक है। यहाँ देख सकते हैं भाववाचक। ठीक है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। यहाँ ध्यान रखना, वीर है, वीर, मनुष्य और गुरु, इनमें से बताना है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो राइट आंसर क्या होगा 62 का? शत्रुता। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बकरी, घड़ी, चाचा, होली, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण, गंगा, तालाब, गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 63 का। बताइए प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। पहाड़, नदी, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता। प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर बताइए। तो इसका क्या होगा आंसर? बचपन, योग्यता। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए विशेषण की बात हो रही है, अपने अव्यल पढ़ा था। ठीक है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 65 तो क्या होगा? डी। तो ममता कैसी है? किससे बनी है? ममता माने मेरा, भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। क्या होगा इसका आंसर? खटाई। अगला, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? हाँ, शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दनीय, दयनीय, वार्षिक, निचला। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पीड़ित, दयनीय। ठीक है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताइए क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। तो भाववाचक संज्ञा क्रिया विशेषण से, तो इसमें क्या होगा? सी, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वनाम, अपनापन। ठीक है। सर्वनाम से, अगला क्वेश्चन, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। बताइए प्रश्न नंबर 70, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अहंकार। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है।
प्रश्न नंबर 71, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, ममता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। प्रश्न नंबर 72 का क्या होगा? तो इसका क्या होगा? डी, भलाई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक भाववाचक संज्ञा है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पछता। तो प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये हुए अपने क्वेश्चन। देखिए, हमने इसके 73 क्वेश्चन देखे जो कि संज्ञा के। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अपने यहाँ MPSI के लिए भी बैच चल रहे हैं। वर्ग 1 के पात्रता परीक्षा बैच भी है, MP सेट का भी बैच है। ठीक है, तो जो भाई वैसे ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहता है वो संपर्क करे, जो कि मेरा नंबर नीचे दिया गया है, ये दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और वो भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।